ओ मेरे सत्यम बाबा, दर्शन दे दो भक्त को 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 बाबा, दर्शन दे दो भक्त को। क्योंकि हुआ ये शुरुआती दौर से ही मेरी खोज का विषय रहा है कि भाई हम जो है किस तरीके से ये असल में मुझे जो अपने पिछले जन्म दिखे तो ये सारे जन्म फकीरी के किसी ना किसी के तो पैदा हो गई है। अब किसी के चमार चूड़े के पैदा हो जाएंगे, बामन के पैदा हो जाएंगे, जाट के पैदा हो जाएंगे, ठाकुर के पैदा होंगे, सारे किसी ना किसी बरादरी के वंश में ही पैदा होंगे। कहीं वैसे गधे घोड़े के तो पैदा होंगे। तो किसी में महात्मा का देख लोगे तो उसमें पीछे ही रहेगा, जब बुद्ध को देख लोगे तो उनमें भी है कि उसके 24 अवतार। 24 कहाँ से आ गए, इतनी तो वो भी ना। तो बाद में जब वैसे निम्न उस पर आ जाए तो कास्टेज बेस लग जाए पीछे का, भाई ये फलाने महात्मा है। महात्मा का तो अर्थ ही योग है कि उसके जो आचरण को देखो, आचरण क्या है, उसके आचरण में वो सब है या नहीं, जो महात्मा का अर्थ होता है। आत्मा की महानता कि आत्मा जो है नॉर्मली होती है, जब बालक है और बालक से बढ़ के वो बड़ा यूथ तक हो जावे, जवान हो जावे, उस तरीके से बोले महात्मा, आत्मा की परावस्था परमात्मा। अब तुम्हारी लोगों क्या है, तो जब हमने ये देखी पीछे जन्मों में कि भाई इतनी जो वर्ग है, आया पूछा चला गया, आया पूछा चला गया, और वो बस इसी काम पे औरतों की स्थिति बड़ी दुर्दशा वाली जो है चीज पे आई, पर्दा करे हुए बैठी हैं, बड़ा बूढ़ा बैठा उसके सामने पूछना रही, फिर चलो हमने इशारा कर दिया, उसे उठा दिया, उसने पूछ ली। पूछना भी क्या औरतों का, अब तो भी बहुत सारी एम्बिशंस है कि भाई मेरे लड़के की नौकरी काय में लगेगी, उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक में जाएगा, या जो केमिस्ट्री में जाएगा, किस में जाएगा, वकालत में जाएगा, पीसीएस करेगा, आईएएस करेगा, बहुत सारी। तो इसलिए उन्हीं ढूंढते फिरे जाओ, उन्हीं को लेकर ज्योतिष का विकास भी हो रहा। लेकिन मेरी जो चीज़ रही उसका विकास था कि भाई आखिर जो ये जितनी भी स्त्री वर्ग है इतने सालों में, जमानों में, आखिर ये सिद्ध क्यों नहीं हुई। ये केवल भोग्या ही बनी रही, भोगता नहीं बनी रही। इसे केवल भोगा गया, बस क्या चीज़ है, या विधवा हो गई, या कोई चीज़ हो गई, दूसरी जगह ब्याह करा दिया कास्टिंग बेस पे, या फिर जो है सिर मुड़ाया, और मुड़ाने के बाद में वो जो है बाईजी बना दी। और वो जितनी बाईजी थोक में भरी पड़ी हैं, वे केवल बैठ के वहाँ पे रोती हैं और भगवान को गाली देने। अगर देसी भाषा में देखो, वो रोती नहीं, क्योंकि सिद्ध क्यों ना है, अगर उनमें से सिद्ध क्यों ना हुई कोई भी और आज तक, या हैं तो वे सारी प्रवचन करता है, केवल वो प्रवचन कर रही है बैठ के। इसकी रामचंद्र जी की, कृष्ण की कथा उनकी है, पुरुषवादी तो है। तो ये लगा कि भाई पुरुषों की तो आज तक जितनी भी उपासना होती हुई आई है। सत्यनारायण भगवान को देख लो, आज का है सत्यनारायण का दिवस है, सत्यनारायण का ही होगा। तो सत्यनारायण के फोटो में क्या मिलेगा तुम, अकेला सत्यनारायण भगवान, पत्नी भी गायब। अरे क्या उसने अकेले ने पैदा कर दी ये दुनिया। तो उसकी जो शब्द था सत्यनारायण की पूर्णिमा, तो पूर्णिमा जो है वो गायब कर दी। तो वो पूर्णिमा जो थी, जो स्त्री की पूरी क्वालिटी है, जो स्त्री की पूरी 16 कलाओं के साथ में जो अभिव्यक्ति है, वो गायब कर दी गई। तो स्त्री की कौन सी है क्वालिटी जो ये दे रखी है। ये स्त्री इस तरीके से नहीं है कि इसे पूजने लगो। पूजने का अर्थ यहाँ वो है कि वो धन भी दायक है, कानून को भी जानती है, सब घर में भी समानता का व्यवहार करती है, बाहर भी समानता का व्यवहार करती है, और जो है विद्या जो आती है उसे बांटती है, जितना उसने पाया उसे भी बांटने का प्रयास करती है। लेकिन उसका जो एक पक्ष है मोक्ष, मुक्ति, अपने ज्ञान की, कि मेरा विकास कैसे हो, उसका विषय उसके दिमाग में कभी भी नहीं आता। वो उस मकड़ी की भांति रहती है जो खुद ही जो अपने जाले में अंत में अपनी औलाद के लिए अपने शरीर का दान कर देती है, मर जाती है। इससे ज़्यादा वो स्त्री का कुछ ना है। और चूँकि अगर वो ध्यान करे, शास्त्र भरे पड़े कि वो जब बैठे रोती रहेगी, वह रोना आएगा, उंगली करती रहेगी कि कुछ चीज़ पे गई, ये इसने ना करा, ये समाज ने ना करा, ये बाप ने ना करने दिया, ये बेटे ने ना करने दिया, ये साला पति ना करने देता, ये ना करने देता। अरे खुद खड़ी हो, पढ़ा लिखापन है, समाज में उसे स्वतंत्रता है, जब खुद सीखोगे, ध्यान करो, खास करके ऐसे सबल बनोगे ध्यान करने। तुम्हें मैंने ध्यान का तरीका बता रखा, ध्यान का तरीका मैंने कही, अरे कोई भगवान इस तरीके से नहीं है तुमने पकड़ रखा। भगवान का तो खुद तुम खुद भगवान हो, तुम अपने से जानना ही नहीं चाहे। हम भगवान का अर्थ क्या, भय गे वे आन है, भूमि गगन वायु आकाश अग्नि, तुम खुद पंचतत्व।
लेकिन जब तुम अपने पंचतत्व का जागरण करोगे तभी तो तुम्हारे अंदर वो शक्ति आवेगी। लेकिन नहीं लाना, तुम्हें दास बनना, तुम्हें दास बनना किसका? गुरु जी। तो गुरु जी के चले जाओ, गुरु जी के लंबे लोट लगावे और जो है बस वहाँ प्राणायाम करावे, समाधि पे जाके चादर चढ़ाया मैं उनकी पे, प्रसाद बांट दें, खीर बांट दें। मनोकामनाओं से जुड़े हुए कोई काम नहीं तुम पे, मूर्खों की भांति भागे फिरे जाओगे यहाँ पे वहाँ। इसलिए वही चीज़ मेरा कि मेरा मुझे दास बनाना ना है कि मुझे ये दिखाने के लाखों करोड़ों भक्त हैं जी, हम लाखों करोड़ों भक्त की वही चलते। कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि उसकी औलाद जो है वो निकम्मी, नाकारा और ऐसी रहे कि जो किसी काम की ना हो, जो दास बनी है, वो विषय आई नहीं। इसलिए मेरा काम है भाई, रेही क्रिया योग करो, ध्यान की विधि है, मंत्र का जाप करो। ये मंत्र सत्यम सिद्धाय नहीं पढ़वाए किसी देवी देवता का ना है, ये तुम्हारी अपनी आत्मा का मंत्र है। लेकिन नहीं जपेंगे, जपेंगे तो उसे वैसे ऐसे गुरुजी मैंने 5 माला कर दिया, गुरुजी 20 माला कर दिया। अरे भाई कहीं कोई काउंटिंग को ना बैठा, कोई इतना बैठा नहीं यहाँ चीज पे लेके कि वो तुम्हारी चीज़ों को सुनता हो। सुनता तो दे ना देता, कोई बैंक है कि चेक बैग काट दिया फौरन तुम्हें मनोकामना पूरी कर दी। इसलिए क्या देखोगे सबसे ज़्यादा दुखी कौन समाज में, किसके संग बुरा व्यवहार हो रहा है? स्त्री के साथ, और वो अपने व्यवहार का खुद कारण है। ना शरीर से सबल बनती, सबल नहीं बनती। जब खुद शरीर से सबल नहीं है, खुद मेहनत नहीं करेगी, तो फिर बाद में क्या होगा? रोग खड़े हो जाएंगे शरीर कि मेरे यहाँ दर्द है, उनके पति, उनके औलाद आदि उन्हें लेकर घूमती रहेगी, इस डॉक्टर का, उस डॉक्टर का, उस डॉक्टर का, उस डॉक्टर का। टेंशन है, मेरे सिर में पैर में दर्द हो गया, हाथ पैरों में दर्द हो गया। उसका नतीजा क्या होता है? जब तुम खुद जो है 10 बजे उठोगे सो के और जो है कोई चीज़ करोगे नहीं, तुम्हारी औलाद क्या काम करे? और फिर आजकल देखो कंधे उचकाएंगी जितनी बैठ के। एक्चुअली यू नो गुरुदेव, आपको तो पता ही आजकल की औलाद ना सुनती। अरे वो सुनेगी कैसे ना, पहले भी सुनेगी। ये कान पे कौन लगाए, कौन डांटे उन्हें? जब डांटोगे नहीं, खुद ऐबों में रहोगे तो क्या चीज़ रहेगी? पूरे दिन तुम देख लो, अगर गाँवों का भी माहौल देखो तो पहले तुम्हें शब्द कहना चाहता बहुत सी चीज़। गाँवों में देखो जितने बेहूदे गाने, जितने हुस बने के गाने और जितने एडल्ट, तो सारे के सारे जितने महिलाओं के मिलेंगे चौपालों में बैठे, उन्हें गान की सारी बैठे समाज में। किससे विकास हो रहा है इन गानों का? किससे चीज़ों से आ रहा है? कौन कहने की ताकत रखता? कौन शिवाजी की माँ बनना चाहे? कौन रामकृष्ण की माँ बनना चाहे? कौन डांटना चाहे? अरे जो तुम्हारे अपने करैक्टर में बल होगा क्या मजा लेगा जो औलाद सारी हिल जाके इसी चीज़ को लेकर। हम देखते हैं हमारी माँ या कोई चीज़ मजाल का जो क्या नाम है, जो इधर से उधर देख ले, फालतू बैठ जा किसी चीज़ को लेकर। लेकिन क्या है, तुम्हें आदत है, दोष देते रहोगे। तो इसलिए मैंने अनगिनत जन्मों से जाना भाई, ये ऐसे नहीं सुधार होगा। आखिर इन प्रवचनों से कुछ नहीं होता कि रामचंद्र जी की कथा पढ़ ली या कृष्ण जी की कथा पढ़ ली, या इनसे क्या जा रहे हो? कृष्ण जी की कथाओं से प्रेम, राधा से अभ्यास है, उससे रुक्मणी से ये संदेश लोगे और उसे पूछ रहे हो बैठ के हैं? या महात्मा बुद्ध जंगल छोड़ के पत्नी को छोड़ के भाग गए, महावीर स्वामी भाग गए जंगल, होगा और छोड़ दिया। तुलसीदास ने उंगली करी, तुलसीदास की भी रत्नावली ने झाट बाहर छोड़ के भाग गए। क्या हुआ लौटने के बाद? लेकिन सवाल ये है कि क्या उनकी पत्नी जो ही बुद्ध की, महावीर की, यशोधरा या जो है रत्नावली या जितनी भी हैं, उन्होंने तपस्या करी, अपने अंदर सबलता पैदा करी कि भाई हम उनकी तरह ही महान बन के दिखा दें। वो पुरुष उन्हें छोड़ के चला गया, वो सिद्ध हो गया। लेकिन स्त्री कौन सी सिद्ध हुई? है कोई सिद्ध? प्रवचनकर्ताओं की बात नहीं कर रहा है, किसी प्रवचनकर्ता की या किसी जो है वैसी जो है क्या कथावाचक हैं, या जो है मंदिर मठ खोले पड़े, या ज्योतिष का कुछ सीख लिया उससे थोड़ा बहुत बता रहे हैं, या छोटी मोटी देवी आ गई और वो उसमें झूठ प्रपंच फैला रखा, उसकी बात नहीं कर रहा। सिद्ध का अर्थ बहुत बड़ी अवस्था से जो आत्ममुक्त हो, जो वही ज्ञान देने की ताकत रखती हो, जिसके इर्द गिर्द जरा सा स्पर्श से उसके और मंडल में आने के बाद जागृत किया जाए, उसे बोले। है किसी में डिवाइन लव? तलाकों के मुकदमे चल रहे हैं, कितनी चीजें चल रहे हैं, कोई सबलता नहीं। बस कानून ने राय दी, बलात्कारी जो चीजों के फल मार दे, गोली उठा के चीज पे, है किसी में दम? एक बार में बंद हो जाएंगे सारे चीज पे लेकिन कानून से उल्लंघे राय कि भाई कानून उन्हें सहायता करे, है
अरे खुद राइफल चलानी सीखो, खुद बंदूक चलानी सीखो, आदमी के साथ कोई चीज हो जाए आदमी धाए सब मार देगा जान से चीज को ले है और औरत में बल। तो किसी चीज को जब तुम करना नहीं चाहोगे तो कहाँ से होगा? तो गुरु जी के पास आ जाओ, गुरु जी जो है तुम्हारी कुछ काम कर दें। अरे सीधी सी बात है, मैं बात समाप्त कर रहा हूँ कि भाई सीधी मैं हूँ, मैं अपना नियम का पालन करके मैंने अपनी शक्ति प्राप्त करी। कई बार जिन चीज़ों को छोड़ के मैं बना, अगर मुझसे ये वो तो मैं तो बेवकूफ़ आदमी हूँ हैं, मैं तुम्हारा नौकर हो गया उल्टा, कि मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करता फिर रहा हूँ। मैंने खुद औलाद ना करी, मैं औलाद पैदा करूँ, मैंने खुद ब्याह ना करा, मैं ब्याह करूँ तो मैं खुद प्रेम नहीं करा, खुद प्रेम दिलवाऊँ तुम्हें। मैं उन सब चीज़ों को त्याग के खुद बैठा, तुम्हें क्या काम है? तो तुम आए पैसे धर गए यहाँ, ये सब मिठाई सब के लिए प्रसाद दे के, अब मैं तो खाता ही नहीं। फिर तो अपनी दिनचर्या सादा रोटी उच्च विचार, समय बांध रखा है भाई, खुला दरबार है, ठीक है आ जाती हो तो मैं कहाँ चला जाऊँ? मैं तो यहीं रहूँगा। तो तुम्हें अपना देखना चाहिए कि तुम आए किसी काम से, फिर झूठ बोलते हो गुरु के सामने बैठ के कि गुरु जी मैं तो वहाँ जा रही, निकली जा रही, मुँह को मन हुआ, मैं जो चल रही के जो है गुरु जी से मिल जाऊँ। अरे भाई तुम अपना सफाई करो, कुछ काम करो, उससे मन ना करेगा तुम्हारा, एक्सक्यूज दिखा दोगे। गुरु जी घर में कुत्ता, गुरु जी घर में मकान अकेला, गुरु जी घर में लड़की अकेली, तो भैया जब तुम पे विपदा आ रहे जब कैसे भागे चले आओ यहाँ? कभी ये भी सोच लो कि भाई गुरु जी की तो आज जाके बैठते हैं गुरु जी के पास में, कुछ नहीं पूछना, बैठ के केवल अपनी उपस्थिति का एहसास करें, कौन हूँ मैं, क्यों आई इस दुनिया में, क्या है मेरा कारण, या तुम भी आदमी है। केवल इसलिए हो कि गुरु जी के पास पहुँच जाओ, मुकदमे मेरे सोल्व कर देंगे, मेरे चुटकी बजाते जो है सब एक केस लड़ा देंगे, मेरे विपक्षी को धराशायी कर देंगे, उसको मौत के घाट उतार देंगे। यमराज हैं? जिस आदमी ने शांति की उपलब्धि करी हो, जिसने वो चीज करी हो, वो जो है इन कर्मों में पड़ जाए, अंट घंटों के चक्कर में। तो ऐसी मूर्खता भरी जो है ये गुरु पूर्णिमा नहीं बोलते उसे, अमावस बोलते। गुरु पूर्णिमा का अर्थ तो तुम में से क्या पूरे हिंदुस्तान में से कोई ना जानता, सच बात तो यार। गुरु का अर्थ केवल तुमने रट रखा, गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा। क्या है अंधकार? अंधकार है तुम्हारे कर्म, छोटे कर्म जो तुम जानते नहीं। संसार में आए किस वजह से आए, कुछ करके गए, क्या करा तुमने? कहीं वृक्ष लगाए तुमने, कुछ ऐसा क्या करा तुमने? बस चल दिए जी, सुबह उठे वही लाड़ चाड़ करते हुए अपना खा पी के सो गए, और फिर जो है उठे वही चीज़ों में कर्मों में रहे, और भीड़ और पैसा और वैभव और ऐश्वर्य, एक दूसरे से कंपटीशन। अरे बैठो, हमें भी देखो, मैं चाहता 30 साल में कितने लगवा देता, कितने की मनोकामना पूरी है, आज तक किसी से भी ना गई भाई तू ये लगा दे, इस पर सोई करता था, इसी को कटवा के यहाँ बैठ गया मैं। कोई चीज़ यहाँ तब्दील नहीं है विशेष। ये भी हॉल जब बनवा दिया गया, जब मैंने ये देखा कि बारिश में आते हैं लोग बात और बैठने की जगह नहीं है, तो इसलिए तो ये बनवा दिया। इससे अतिरिक्त कुछ चीज़ पैदा करने की कोशिश ना करी ना करने दी, तो उसका मतलब होता है ग्लैमर हम पे हावी नहीं होगा, हमसे माया है, माया से हम नहीं आए। तो गुरु का अर्थ होता है वो ना किसी देवी के अधीन होता, ना किसी देवता के अधीन होता, ना वो ईश्वर के अधीन होता, वो स्वयं भू ईश्वर होता है, वो जीवंत ईश्वर होता है। इसलिए उसे कहा गया जो है ज्ञान, और ज्ञान किसी के अधीन नहीं होता। ये ध्यान रखो, तुम सोचोगे ज्ञान किसी के अधीन होता, ज्ञान के अधीन सब है, और तुम ज्ञान से पकड़े हुए अज्ञान का नाम अमावस है, ज्ञान का नाम ही उजाला है, उसी का नाम है पूर्णिमा। जो उसे जानता, जो उसमें स्थित है, जो उसमें स्थिर है, वही है गुरु। तो उससे सीखो, उससे यहाँ आके कभी बैठो कि हम थोड़ी देर बैठ के आए, केवल बस अपनी मनोकामनाओं को लेकर ही घूमते फिरे जाओ हैं। अरे हम जमीन ज्यादा कभी जमींदारी घर के हम चीज पे, और जो अपने सारी चीज अपने बैठी, हमारे पिताजी के मरे में तो उठ के गए ना, आज तो किसी के ध्यान में ना गए इतने सालों में, और जहाँ एक आध बेर भी गए तो उन पर रेस्पेक्ट करनी ना आई। अगर हम किसी के गए भी तो उसे इज्जत करनी नहीं आई, क्योंकि उसे इज्जत करनी आती है बहुत सारे राइफल लेकर उतरे या बहुत सारे साधु उतरे, रेप संग नारेबाजी लगाते आए, हम तो जैसे ही हैं ऐसे उठ के चल दिए, मैं जाके पहुँचा। हम मतलब हम हैं, हम दूसरे से हम थोड़ी ना है कि मेरे संग 10-20 आदमी चले जब मैं महात्मा कहलाऊँगा। मैं हूँ, अगर मैं हूँ तो मैं जो अपने को जानता हूँ, मैं अपने यहाँ बैठूंगा, जिसके यहाँ जा रहा हूँ मैं उसके अपने परिजन की भांति जा रहा हूँ,
न मैं ये जोड़ने दिखाने जा रहा, हो सकता मुझे वो केतली भी थमा दे कि गुरुदेव तुम ये थोड़े से बांट लो, ये खपवा दो किसी, हम वो भी कर देंगे। हमें तो ना लगा कभी किसी डॉक्टर के गए और उस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया हो उन्होंने कि भाई तेरा अपॉइंटमेंट दे दे, हम तो स्पेशल हैं, हम तो गुरु हैं, हम तो अलग से आए ना। भैया लाइन में बैठे, आराम से बैठे, और वो तो सब बता सकता कोई भी शहर में, और जाके बैठे आराम से, जब दिखाने का नंबर आया जब दिखाया। कभी हमने ये ना कोशिश करी कि हम जो ऐसे बैठ जाएं, ना ही हमने कही कि तू गाड़ी ले आई और गाड़ी में जम चलेंगे। भैया तो का क्या आएगा, जो अब साइकिल ना चलती नहीं तो साइकिल पे ले चला, स्कूटी है चले स्कूटर पे चले चले। कभी शहर में इतने साल में गए नहीं, सब भी चले जाते। तो तुम क्या जानते हो गुरु के बारे में? खुद जब तुम जुड़ोगे, देखोगे, अपने गुरु को पहचानोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा। मैं खुद अगर ग्लैमर में होऊंगा, मैं खुद गाड़ियाँ वैभव में जाऊँगा, खुद AC में बैठा हूँ, मैं अपनी मच्छरदानी लगाता हूँ, आराम से बाहर सोता हूँ, इतने साल हो गए, कभी मुझे कोई यो ना हुई, तो तुम क्या करोगे? वैभव के लिए भागते हो, माया से जुड़े हुए हो। और तुम जितने शास्त्रों में पढ़ते हो क्या कहते हो कि जो भगवान को प्यार नहीं करता, कोई भगवान की माया से जुड़ता, भगवान की माया से प्यार करता, वो जितना मनोकामना तुम जा मांगने जा रहा है, वृंदावन, काशी, फलाने, इसके चक्कर, उसके चक्कर, तीर्थ स्थान गुरु के, केवल माया के चक्कर में घूम रहा है। और वो कबीर का मन माया में, माया मिली न रहा है, मन मरा माया मरी, मर गया शरीर, और मन की तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। वे लोग भी तो देखो, वे लोग चाहते अभाव पैसा खड़ा कर देते। आज तुम जिनको भी महात्माओं को जानते हो, इनको नहीं जो प्रचलित है, ये सब उनकी कथा सुना रहे हैं। हम अपनी कथा किसी और कथा ना सुनाते, अपने जीवन में उतारो, जो जीवन में दिखाई देनी चाहिए वो। लोग ये ना कहें तो उससे कंपैरिजन, लोग कहें कि इसे कहते हैं महात्मा। और क्यों कहें महात्मा? जो है नाम, हमारा मान लो नाम सतेंद्र है, तो उसका अर्थ क्या हुआ? जो सत्य को जानने वाला, तो वो है हम जानते, तब अपनी जगह उस नाम को डुबो दें। उसको जानने के कारण हम खुद में गुरु हैं, खुद में पूर्णिमा। भाई सत्य का, इंद्र का अर्थ क्या? जो सत्य का राजा हो। क्या है सत्य के राजा का प्रकाश? भाई तो उसी का तो नाम सत्यनारायण है, तो सत्यनारायण का अर्थ होता उसी की पूर्णिमा। तो जब हम अपने आत्म प्रकाश से अलौकिक होंगे, अपने सत्य से अलौकिक होंगे, तो वही पूर्णिमा। तो हमें किसी और की जरूरत ना है कि हम वेद व्यास की मनाने या नाम बदलें, कोई जरूरत नहीं। कभी स्वामी रख दिया है, कोई चीज रख दी, अरे स्वामी तो हम हैं। जब हम अपनी आत्मा को जानते हैं तो हम स्वामी हैं, अपने शरीर के स्वामी हैं, अपनी आत्मा के स्वामी हैं। कौन? मैं खुद। और ये सब एक ही है। तो ये सब भाई सत्य साहिब नाम है, तो सत्य साहिब का मतलब सत्य तो हमें, और साहिब अर्थात स्वामी है उसके, तो ये तो हमारा विषय, और यही सत्यास्मी है। तभी हम कह पाते हैं कि हम सत्यास्मी, मैं ही सत्य तो हूँ। तो ये प्राउड का अहंकार नहीं है। तो जानो मेरे पास आ रहे हो केवल मनोरथ से भरे हुए, इसलिए मैंने सब चीज बंद करने का ये कर दिया कि आज के बाद ये सब गुरु परंपरा भंग, कहानी खत्म। यहाँ से चीज अपना जाप करो तो भला तुम्हारा, ना करो तो भला। काम देती, क्योंकि अंडर प्रेशर नहीं करता। मैं किसी को कोर्स नहीं बनाना चाहता कि मैं अंडर प्रेशर करूं, तुम्हें यहाँ रोज बैठा हूँ, इस पे तुमसे विवाद करूं, तुम्हें शाप दूं। भाई क्यों दे हम तुमसे? तुम्हें अच्छा लग रहा है तो आओगे, ना अच्छा लग रहा मत आओ, सीधी सी बात। बहुतों को लगा, बहुतों को तो अभी यहाँ ये हुआ कि थोड़े से गुरु जी को प्रणाम कर चुके हैं, फिर उस गुरु जी को प्रणाम करिया में, फिर मंदिर पे भी होके आना है, फिर उस बाबा जो है उसकी समाधि पे भी जाना है, तो फिर जरा गंगा जी भी नहाया में, फिर ग्रहण पड़ रहा है। अरे भगवान को कौन ग्रहण लगा सके? इतनी मूर्खता का हिंदुस्तान में फैला हुआ धंधा है कि पूछो मत। ये तो प्राकृतिक घटना है, प्राकृतिक घटना का तुम पे क्या फर्क? सांस नहीं लोगे? अगर तुमसे पूछा जाए कि क्या ग्रहण पड़ने से दूषित वायु नहीं हो गई है, तो सांस मत लो, रोक के बैठ जाओ 3-4 घंटे, जब तक जो है तुम्हारा जो है ग्रहण निमटे, जब तक बैठे रहो, सांस रोक, तो निकल ही जाओगे, ग्रहण पड़ जाएगा तुम्हारे जीवन में अपने आप ही। भगवान के मंदिर को धो रहे हैं, अरे मूर्खों, क्या नाम है चीज पे? भगवान के मंदिर में गुरु की जगह पे जाकर ही ग्रहण अर्थात शाप से, कोई भी किसी भी प्रकार का शाप दोष हो, वो केवल गुरु के यहाँ जाकर किसी भी क्षण में गुरु के नाम का स्मरण करने से या किसी भी चीज से नष्ट हो जाता, ग्रहण मिट जाता है। भगवान के मंदिर में ग्रहण आ जाएगा है,
वहाँ पे मान लो राहु केतु है, शनिदेव का पहले तरफ मंदिर है, शनिदेव महाराज का, तो ये बताओ उनके मंदिर में प्रवेश कर जाएगा ग्रहण। वहाँ पे तो खुद राहु केतु बैठे, वे अपने आप ही ग्रहण डाल लेंगे अपने ऊपर। मतलब राहु केतु वहाँ पे विराजमान है, मूर्ति के रूप में है। मूर्ति तुम्हें दिखती है, हमें तो नहीं दिखती, इसलिए पूरे हिंदुस्तान में जो यहाँ से मेरी उससे प्रतिष्ठित है, तो प्रतिष्ठित मेरे से मतलब ये नहीं है, जो भाव प्रेरणा हुई उससे मैंने वो बनवाया बना, तो उसमें मैंने कभी नहीं करने दिया कि भगवान की जगह है, इस पे मंदिर से धो, गंगा जल से धो, या किसी चीज़ से धो। अरे भाई क्यों धो, उसमें खुद राहु केतु बैठे हैं, वो अपने पे क्यों ग्रहण डाल लेंगे? पहली बात है, जिस भगवान ने सृष्टि खड़ी करी है, जिसने सारा वैभव ऐश्वर्य खड़ा, वो अपने पे ग्रहण डाल के बैठ जाएगा, फिर तुम बचे हुआ कौन? तुम बच जाओगे हैं? तो वहां भी मत जाओ, घर में बैठ जाओ। तो जब ग्रहण आएगा तो तुम्हारे कर्मों से ग्रहण आएगा, वो तुम्हारे घर में घुस जाएगा। काल आया, कभी ये देखने को आया, काल आया, जब आया फटाक से मर गया, फट से एक्सीडेंट हो गया, उस दिन तो ग्रहण पड़ना रहा कोई भी। जब काल आ गया तो ग्रहण में पड़नी चाहिए ना, मृत्यु सबको ग्रहण में आनी चाहिए। तो इतनी मूर्खता की चीज फैली पड़ी है पूरी जगह कि इसमें ये जाप करो, उसमें जाप करो। अरे खाओ पियो धंधों से दूर रहो, यही मेरा विषय है, यही प्राचीन महात्माओं का विषय है, वेदों का विषय है। वेद को, वेद में चाहे कुछ हो या मत, वेद में एक ही वाक्य सबसे उच्चतर है पूरे संसार में, वो किसी में भी नहीं है, अपनी आत्मा को जानो, अपनी आत्मा को जानो। कौन हो तुम, कहां से आए, क्यों आए, इसको जानो। तो इसलिए ये जो ना जानना है, ये जो बेकार की बातें, ये है ग्रहण। अपने कर्मों को जानो, उठो सुबह, दान पुण्य करो, भय से मत करो। तुमने क्या बना रखा, भय भगवान और भगवान से भय। भय से तो भगवान है तुम्हारा, और फिर भगवान से तुम भय डरते हो, और इसलिए तुम्हारा भगवान है। हमारा भय भगवान का है, सुबह हमारा भगवान है प्यार से है। हम तो ना पूछते, हम तो ना उसे रोटी देवे, अरे वो हमें खुद रोटी देता है, वो क्या देगा चीज पे, हम क्या देंगे उसे? और वो दे तो चुका, हमें बुद्धि दिया, विवेक दिया, ज्ञान दिया, ऐश्वर्य चीज दिया, अर्थ दिया, काम मोक्ष दिया, सब चीज दी उसने। सब कुछ देने के उपरांत भी हम कह रहे हैं कि हमें क्या दिया? दिन भर पूरे दिन झूठ बोलते रहते हो, हमें क्या दिया भगवान, हमें क्या दिया भगवान। भगवान की पूजा करने से क्या होता? क्योंकि तुम्हें मंगतापना सिखाया, डर सिखाया, इसलिए तुम्हें लगता है कि जो है भगवान ने हमें कुछ ना दिया। जरा सोच के बैठ ठहर के देखो तो तुम्हें पता चलेगा भगवान ने तुम्हें इतना दिया है, तुम पे संभाला ना जा रहा, तुमने बिगाड़ दिया उसका करा हुआ है। तुमने सारा कुछ बिगाड़ दिया, उस भगवान का भय बना दिया, शैतान बना दिया, डरते हो। हमें सिखाया गया प्यार करना, नतीजा क्या है? तुम भय से होगे, तुम जो जिसने तुम्हारी उत्पत्ति करी उससे ही तुम डरने लगे। तुम आपस में क्या प्रेम करोगे? रिश्ते भी कर रहे हो, भयाओं के रिश्ते हो रहे हैं, सौदे से हो रहे हैं, भूख से हो रहे हैं, अफेयर्स हो रहे हैं, सारे डर आशंकाओं से एक ऐसी अफेयर्स हो रहे हैं, उसमें भूख है तुम्हारी, तो क्या करोगे तुम? तो यहाँ क्या है ये बताओ। तो हद ये है कि मतलब प्रेम का व्यवहार जिया ना, उसको ध्यान करो। वो ये नहीं कहता सुबह उठो, वो ये नहीं कहता कि जो तुम मेरे पूजा घर में जाके बहुत सफाई करो, वो कुछ नहीं कहता। उधर कहा ही कहाँ है, उधर कभी कुछ नहीं कहा। तो इस पुत्र है, इस पुत्र का अर्थ क्या हुआ? इस पुत्र का क्या अर्थ हुआ कि ईश्वर की औलाद। और ईश्वर की औलाद क्या होती है? राजा का लड़का, राजकुमार होने वाला राजा। इसी को हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, आर्य धर्म में ये कहा गया कि तुम ईश्वर की संतान हो, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, तुम सब कुछ लेके आए हो। और क्यों दे वो तुम्हें? ईश्वर तुम्हें दे तो चुका, हर चीज दे चुका, बस तुम्हें उसे संभालना है। ऑटो पायलट हो गए, मूर्खों की बात ही, दूसरों के पीछे घूम रहे हो, मतलब दूसरे के सुख से कल्पना करते हो। अगर ये पत्नी मुझे सुख दे रही है तो मेरी पत्नी है, ये सुख दे रहा तो मेरा पति है, ये गुरु अगर हमारी मनोकामना पूरी कर रहा है तो जो गुरु है, ये शिष्य है तो भैया ये शिष्य है। तो भाई क्या है, हैं? अब यहाँ तुम देखो मोबाइल बज रहे हैं, यहाँ बेवकूफ होंगे, मतलब चीजें, हद है क्या है इनका। क्योंकि बैठते ही पहले ये नहीं देख सकते, अगर ये किसी ऐसी जगह होता तो वहाँ अच्छा लगता कि एक बैरियर लगा हुआ, लाखों की भीड़ है, अपने द्वारे वहीं बंद करवा दिए गए हैं, वहाँ राजी रंगे, यहाँ नहीं राजी रंगे चीज को लेकर। क्या है इनका, क्या तुम्हें ज्ञान दूं?
क्या आशीर्वाद लोगे तुम उससे? कि मैं हाथ उठा दूं, एक एक तो जाओ तुम्हारे कल्याण हो, इससे क्या होता? तुम्हें यही लगता गंगा जल गुरु जी दे दें, भभूति बाबा दे दे, फलाना ये दे दे, दे 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 दे, केवल देना आता, लेना आता, देना नहीं आता है। देने के नाम पे क्या? अरे तुम्हारा है क्या नोट? मेरे दोहरे रंग के क्या है तुम्हारे नोट? मैं हूँ दाता, मैं देता हूँ तुम्हें। अगर तुम्हारे पास होता तो तुम मेरे पास आते, मैं तुम्हारे पास जाता, मैं मांगता फिरता तुम्हारे। इसलिए मांगता मत बनो। शिष्य का अर्थ है जो सिर विहीन होता, सिर से सोचता नहीं, वो गुरु से हृदय से सोचता, अपने हृदय से प्रेम करता। मस्तिष्क प्रेम नहीं करता, मस्तिष्क तो हमेशा योजना बनाता। इसलिए कहा गया है कि शीश हटा के, हटाई से, और फिर किसको रख? हृदय को, प्रेम को पैदा कर अपने अंदर। तो इसलिए एक दूसरे से बैठो, इसीलिए मैंने रही क्रिया योग का करा। अरे आमने सामने बैठो, एक दूसरे को निहारो, बैठ के ध्यान करो। कभी ये नहीं मंगता मत बनो, सामने बैठो जिससे तुम प्रेम करते हो, पत्नी हो या पति, अर्धांगिनी है, अर्धांग है। तो जब तुम आपस में बैठ के एक दूसरे का ध्यान करोगे तो तुम्हें ध्यान आएगा कि मैंने इससे कल बड़ा अपमान करा, इससे कल तो वैसे मैं बड़ा प्यार कर रहा, पूरी रात भर प्रेम करा, और उसके बाद अब मैं इसे गाली दे रहा हूँ, इसे व्यवहार नहीं करता, ये वैसे तो मेरी रोटी पानी बनाती है, कभी मैंने पूछा इससे क्या मैं ही तेरी सब्जी कटवा दूँ, या कभी मैं कुछ काम करा दूँ, तेरा बर्तन मजवा दूँ? नहीं, ये सब काम इसके ही हैं। या पति आया है तो काम करके आ रहा है, या कोई चीज़ है, तो ये सब एक दूसरे के प्रति व्यवहार है। जब ध्यान करोगे, ध्यान का अर्थ ये नहीं है कि यहाँ ध्यान लगा लूँ, यहाँ ध्यान लगा लूँ, यहाँ ध्यान लगा लूँ। ध्यान के विषय सब मूर्खताओं के फैलाए हुए। ध्यान का विषय क्या है? जो ध्येय अर्थात उद्देश्य, उसको आयत करना। कौन से आयत करोगे? ध्येय क्या है? जो ध्येय सभी का प्रेम है, अपनी आत्मा की उपलब्धि का ही अर्थ है ध्येय। तो जब जो उससे हम बैठे हैं, आधा हिस्सा है, आधा उसका हिस्सा हम है। जब हम बैठ के अपनी ऊर्जा को सिर से होते हुए उसमें उड़ेलेंगे, प्रेम भरी, ज्ञान भरी, भावना भरी, तब जब उस ऊर्जा उड़ेलेंगे, उसके उड़ेलते हुए उसके शरीर से गुजारते हुए अपने अंदर लाएंगे। और वैसे ही दूसरा भी बंदा गुजर रहा, तो हमारे अंदर जो एक दूसरे के प्रति नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। और हमारे अंदर ही जो ग्रह हैं, ग्रह कुछ नहीं होते, कहीं बाहर नहीं है ग्रह, ये सब फैला दिए ग्रह बाहर। ग्रह तो हम खुद हैं। एक ग्रह का अर्थ है घर। तो घर क्या है? हमारे अंदर, हमारे शरीर में। तो काम, क्रोध, लोभ, मद, ईर्ष्या, द्वेष, ये जितने भी हैं, अहंकार, ये सब अष्टविकार है। तो अष्टविकार हमारे शरीर में, ये अष्टविकार जो हैं यही ग्रह हैं। और नवा कौन सा ग्रह है? खुद नवरात्रि के रूप में रात्रि है, 9 प्रकार की रात्रि, उसी को उन्होंने बताया कि श्रवण जो तमाम ये सब चीज़ है, कीर्तन, पाद सेवा और आत्मनिवेदन तक, नवदा भक्ति तक। तो ज्ञान को पैदा करो आपस में। जब ज्ञान ध्यान करोगे, सुबह बैठो, व्यर्थ की पूजा को त्याग दो। जितने तुम बैठे हुए हैं, एक शिष्य कोई नहीं है, 50 हो तुमने अपने घर में भगवान ठूस रखे हैं, सबके आगे धूप दीप बत्ती जलाते फिरते हो। अरे किसी एक के जलाओ, क्यों जलाते हो? अपने आप भी जलाओ। तो मेरे अगर सबसे फॉलोवर होगा तो किसी को नहीं मानेगा, वो मानेगा अपने आपे को, अपने आपे को जानो। इसलिए मैं किसी को नहीं करता कि भाई यहाँ आओ, बैठो अपने घर, व्यर्थ से डरना बंद करो। पितृदोष का मतलब होता है, पितृदोष और कालसर्प दोष का मतलब ये नहीं तुम्हारे पितरों ने तुम्हें कोई बुरा कर दिया। तुम्हारे पितृ तुम्हें, जैसे हमारा ईश्वर हमारा माँ बाप है, और उसने हमें जो है सब कुछ दे के चला गया, वो क्यों हमारा अनिष्ट करेगा? क्या पड़ी है उसे हमारे अनिष्ट करने की? हैं? उसके संकल्प से सृष्टि हो गई, वो 1 मिनट के अंदर जो चाहे तो सबको समाप्त कर सकता, उसका क्या बिगाड़ दोगे तुम? हैं? ऐसी पितृ है, वो हमें दे के चले गए, हमें कुछ अच्छा दे के गए, तो उनका उपकार, उस पर सोचो कि हमने उनके प्रति क्या बुरा कर्तव्य करा, या हम आने वाली पीढ़ी के प्रति क्या कर्तव्य कर रहे हैं। कहीं अपनी यहाँ एंजॉय क्यों तो ना बैठे हम बस। हैं? काल माने समय, सर्प माने दोष। काल जो पिछला जन्म, और सर्प माने दोष। तो ये सब दोषों को लेके, तो इनका जो है क्या है भाई, इनसे भोग रहो, इनसे भुगत रहो, और ये मुक्ति का नाम ही है पूर्णिमा। अब मैं समाप्त करता हूँ बात को। यहाँ जो है ये सब चीज़ है, और अब अपने अपने घर जाओ, और यहाँ कुछ नहीं है। ये चीज़ को लेके अगर कुछ कर सकते हो तो चिंतन करना, और नहीं तो यहाँ केवल अगर तुम मनोकामना को आते हो कि भाई हम पूछिया में भूत भविष्य
तो ये तो योगी की एक छोटी सी दृष्टि हो है, वो दृष्टि उसे अपनी आत्ममुक्ति के लिए मिली होती है, तुम्हारे लिए नहीं मिली हुई। मैं बाबा बना अपने लिए, तुम्हारे लिए ना बना, सदकर्मों के लिए बना कि अगर मुझसे कोई सदज्ञान लेने आता तो उसके लिए हूँ। और जब मैं ये देख रहा हूँ यहाँ कोई सदकर्म सदज्ञान के लिए नहीं आ रहा, केवल मेरे पास भाग चलो मनोकामना, वो भाग चलो कुंडली जागरण, वो भाग चलो कुछ ऐसी सिद्धि मिल जा, दुनिया पे शासन कर लें, तो सबसे पहले तो हम शासन कर लें, हमसे ज़्यादा किसकी कुंडली जगी। तो कुंडली जगने का अर्थ होता है ज्ञान में हो जाना, मूर्खता में हो जाना नहीं, अधिकार में हो जाना नहीं, ज्ञान में हो जाना। और जो ज्ञान में हो जाएगा वो क्यों अधिकार करेगा, वो समतावाद होगा, उसके अंदर समान प्रकृति होगी कि समान रहे, मैं भी सब समान, मैं मनुष्य हूँ तुम भी मनुष्य हो, मैंने अपने को जाना तुम अपने को जाना। तुम मेरे पास आए कि भारत तुम शांति से क्यों बैठे हो, तो मैं बताऊंगा भाई मैं शांति से बैठा हूँ, क्या तुम भी जानो मेरे से शांति का कारण, लेकिन तुम अशांति का कारण जानना चाहते हो। अजी गुरुजी हमें अशांति का कारण बताओ कि अशांति कैसे मिलेगी, अशांति के पाने से। अशांति क्या, और पैसा और वैभव और बीमारियाँ और चीज़ दूसरे को और खूब हम वो करें। तो भाई तुम मेरे पास भी आके भुसवा के फिर ये सब करवाओगे, भाई जो है गुरुजी तुम भी बीमार हो जाओ। जब बीमार हो जाए गुरुजी तो औरतें क्या काम करेंगी कि हम क्या से जा सकते हैं गुरुदेव, हम तो यूँ हैं, स्त्रियाँ हैं, यूँ केगा कोई भाके से बैठी है। आदमियों को वैसे फुर्सत ना है कि भैया जो है हम तो दुकान काम नौकरी उनसे फुर्सत ना है। गुरुदेव हमें बता देना, अब गुरुदेव जब तबीयत खराब हो तुम्हें बतावेगा, डॉक्टर को बतावेगा, या वो भगवान से कहेगा या अपनी आत्मा में प्रार्थना करेगा, या समाधिस्थ होगा। तो तुम किसी भी काम के ना हो, क्योंकि तुम प्रिय नहीं हो, और प्रिय ही शिष्य होता है। तो कभी मैंने यहाँ नहीं देखा, मैंने मान लो व्हाट्सएप पे भी डाल दिया, किसी पे डाल दिया कि भाई आज मेरी तबीयत सही है, वो दूर के लिए हो कि भाई जो दूर से नहीं आ रहा है, केवल पूछने के बाद मारे आ रहा है, तो वो यहाँ ना आए, रुक जाए, अपने घर बैठे, फिर फुर्सत हो जब आ जाए खून पीने मेरा, क्या गुरुदेव तुमने अब जो है जरा सा खून जो है कलेक्शन कर लिया है, अब जरा हम पीने आ जाएं, तो भैया तुम ड्रैकू लाओ हैं। तो तुम जो है भाई किस चीज पे, खून बढ़ाने कभी आए क्या, हम आए खून बढ़ता प्रेम से, लेकिन प्रेम तुमने कहाँ है, तुम प्रेम लेने तो तुम बैठोगे जब ये तसल्ली से थोड़ी देर कि भाई हम ज्ञान को जो है किस तरीके से लें, क्या चीज़ है, गुरुदेव ने क्या कहा, सफाई सेवा करके आए, बोले आगे बस इसलिए कि सिर पे हाथ धर देंगे गुरुदेव हमारे कष्टों को, यार तुम्हारे बुरे कर्म मैं क्यों ले लूँ भैया, हैं क्यों ले लें हम तुम्हारे बुरे कर्म, बता सके कोई भी कोई, और बदले में क्या दोगे, तो गुरुदेव हम इसलिए सेवा कर रहे हैं कि बुरे कर्म ले लो, गुरुदेव हम इसलिए पैसा दे रहे हैं कि बुरे कर्म ले लो, हैं गुरुदेव जो है हम इसलिए आपको ये सब जो है सेवा में खड़े हैं, आपकी में गुरु पूर्णिमा यूँ मना रहे हैं, केले सेब संतरे इसलिए लाए कि बुरे कर्म ले लो हमारे भाई। तो फिर तो मैं बड़ा मूर्ख आदमी कि मतलब मैं सदकर्म करा, मैंने अपने बुरे कर्म काटे और फिर अंत में जो है मैं तुम्हारे बुरे कर्म लेके बैठा रहा हूँ और नष्ट हो जाऊँ। अवल तो क्या नष्ट नहीं होता, फिर भी तो ये तो बड़ा सौदा महंगा कि मैं तुम्हें पुण्य बल दूँ, तो उनसे अच्छे अच्छे कर्म करने की जगह वही कुतैड़पने के काम करो, वही भोगों में लिप्त हो जाओ, तुम्हें जेल से छुटा दूँ, तुम्हें जो है उससे छुटा दूँ, रोगों से क्या करोगे, मौज मारेंगे जी हम, क्या करेंगे और भोगों को करेंगे, आपकी शक्ति हमें प्राप्त हो जाएगी, उससे हम और भोग बढ़ाएंगे और पैसा बढ़ाएंगे और धन की वृद्धि करेंगे, और जो जब हमें रोग हो जाएंगे ऐसे तो गुरुदेव तुम में लापटकेंगे इसे, अब तुम फूकते रहो बैठ के। तो ये है तुम्हारी गुरु पूर्णिमा। अब बुरा लगेगा बहुत, दूर तक सुनने में बुरा लगेगा, एक्सक्यूज धरेंगे, कैसे तो नहीं करते जी हम तो, अरे क्यों मर रही हो, क्यों किसी चीज के पीछे, अरे तपस्या करोगे, शरीर को बढ़ाओ, तुम्हें भगवान ने शरीर दिया है, कर्जे कर लिए भागे चलेंगे भाई, कर्जे से हम गुरुदेव के पास चले, भ्या 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 भ्या, अरे इससे भ्या से है, अरे भ्या अपनी जगह, अगर तुम्हें व्यवहार नहीं ला रहे, पहले तुम तो खुद में अपने अंदर लाओ, ध्यान करो, कम से कम एक जन्म तो अपने लिए दो, तुमने कोई जन्म, सारे जन्म दूसरे के लिए दी, सारी दूसरों की मनोकामना पूरी में, कभी बैठ के अपने लिए कि ये जन्म मुझे दिया है ईश्वर ने, मेरा जो पिता है, मेरी जो माता है, जो ईश्वर है, ईश्वरीय, उसने मुझे ही दिया है, तो मैं इस पे बैठ के जरा सा उसके लिए, एक दिन अपने माँ बाप जो ईश्वर है उसके लिए जी लूँ, नहीं उसके लिए नहीं जिएंगे हम,
वो हमारे लिए जिए, आले में बैठ जाए। तो मैं तुम्हें लास्ट बात बता रहा हूँ कि तुम कैसे भगवान की पूजा करते हो। आले में तुम्हारे भगवान रहते हैं बहुत सारे, गणेश जी, ये वो, लक्ष्मी माता, काली माता, ये वो। और फिर क्या काम करते हो, घंटी बजाते हो चपरासी की तरह उन्हें बुलाने को। ट्रेन 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 घंटी बजाई, घंटी नहीं है मेरे हाथ में लेकिन आवाज़ से बता देता हूँ, ट्रेन ट्रेन। तो भगवान आके खड़े हो गए तुम्हारे सामने, तुमने कही ओम नमः शिवाय या भगवती नमो भगवती वासुदेवाय या ओम धूम दुर्गाय नमः। इनके अर्थ क्या? दुर्गा तुझे नमस्कार, शिव जी तुम्हें नमस्कार, भगवती तुम्हें नमस्कार। अच्छा, नमस्कार कर दी तुमने भगवती को, ठीक है। भगवती आगे खड़ी हुई तुम्हारी, खड़ाक से प्रकट हो गई, बोले हाँ बच्चा बता, सेवा बोलो। तुमने कही सुनो, ये लो एक लिस्ट, भागी चली जा अपने शेर पे और क्या काम कर, ये शेर पे जाके और मेरे काम करा ला, PWD में सेंक्शन करा के ला, मेरे लड़का कर, मेरी ब्याह करा, मेरी लौंडिया का ये कर, मेरे दहेज इकट्ठा कर। और हनुमान जी तुम तो एक काम करे करो, अपनी गदा वदा से बेकार में बैठे रहो राम का नाम लेते हुए। तुम तो केवल एक काम करे करो कि लठ बजाओ हमारे विरोधियों पे, शत्रुओं पे, हैं। और ये जो राम नाम जपते रहे तो इसका कोई काम मत करो, हमारा काम करे करो तुम बैठ के। और गणेश जी तुम विघ्नहर्ता हो, तो जितने सारे दुनिया में पापी हैं, मतलब हम तो शुद्ध आत्मा हैं, मैं तो सबका भला करती हूँ, मेरा कोई भला नहीं करता है, मैं सबका भला करता हूँ, मेरा कोई भला नहीं करता। सारे दुष्ट बस रहे हैं तुम्हारी जितनी और औलाद है, हे भगवती, हे देवी, हे हनुमान जी महाराज, तुम्हारी जितनी और औलाद है वो तो नाकारी निकम्मी है, मैं ही तुम्हारा सदपुत्र हूँ। तो मेरा जो काम करो, जो जो तुम्हारे और पुत्र हैं भगवान के, उनके सिर फोड़ दो, उन्हें मारो, उनके मुकदमे में उन्हें हरा दो, उन्हें सब एक दूसरे के खिलाफ लगे। अब भगवान को सोचो जरा, है भगवान क्या करेगा? भगवान यूँ कहेगा अरे भाई मैं इसका नो करूँ। फिर जो है मैंने 40 दिन का अनुष्ठान उठा रखा तुम्हारा भगवान, 40 दिन के बाद पार्टी बदल दूंगी या पार्टी बदल दूंगा फौरन, फिर जो कोई और सब व्रत पकड़ लूंगी। ये गुरुजी भी बेकार है, भगवान भी बेकार है, फिर काली माता की जगह जो क्या नाम है दुर्गा माता ना तो कोई सी तो माता काम करेगी हमारी, तो नौकर बना रखी। फिर बेचारे तुमने शाम को बुलाई, टनटना दिया घंटा, फिर शाम को तुम्हारे भगवान फिर आ गए। भगवान आके खड़े हुए तुम्हारे सामने कि हाँ जी बताओ। अरे भगवान तुमने वो बताओ कौन कौन सा काम करा, तो भगवान तुम्हें काम दिखाएंगे। नहीं वैसा है भक्त जो है, हम जो है ना तुम्हारे ये काम नहीं करा पाए, क्योंकि आज वो लक्ष्मी नहीं मिली थी तो सैंक्शन नहीं करा पाए, लक्ष्मी अपने काम में लगी हुई थी तो वो जो है दुर्गा माता नहीं मिली उस समय, और फिर हनुमान जी तो बिजी थे अपने काम में, शिव जी अपने जो है समाधि में बैठ गए, तो हम बिजी, इसलिए जो है आपको जो है हम थोड़ा देर बता। बोले हम आपको टाइम देते हैं, और एक काम और करना, ये काम तो करना ही करना, रात को जब हम सो जाएं, तो जब हम सो जाएं तो बाहर गेट रखाना है, चोर ना आ जाए, चोर ना आ जाए, कोई शत्रु ना आ जाए, कोई मूठ चौकी ये ना आ जाए, इसे रखाओ। तो बाहर भगवान बैठा है धूम में, मतलब रात में अंधेरे में, मच्छर काट रहे हैं उसे, सारे भगवान बैठे हैं एक दूसरे के पास में, रात में बैठ के अलावा जला के वो बेचारे अपना एक दूसरे का काम करा रहे हैं। हाय लानत है तुम पे, हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये तुम्हारे भगवान है, ये तुम्हारे गुरु है, कि तुम उन्हें देवले मतलब जला के केवल उन्हें जलाते हो। देसी बात है, उन्हें जो है क्या नाम है नौकर बना रखा है। तो भगवान भी भैया इसलिए तुम्हारा जो पत्थर बन के बैठ गया, क्या बोले अरे मर जाओ, हम जो है तुम्हारी सुनने की ना है। तो फिर क्यों? तो वेदों का ज्ञान जानो, ये मूर्खता की चीज़ों को त्यागो, डर से करो, मंदिर में जाओ, सेवा करे करो, कूड़ा मत फैलाओ। कभी सेवा करो वहाँ जाके, सेवा नहीं करेंगे, कूड़ा फैला के आएंगे, 1 रुपया रख जाएंगे, 30 दिन जाएंगे, 30 रुपये रख के आएंगे, 30 करोड़ का माल बटोर कर लाएंगे भगवान जी से, हैं? भाई क्या समझ रखा तुमने भगवान, क्या समझ रखा गुरु? तो भैया गुरु नौकर ना होते, भगवान जो है नौकर नहीं है, वो स्वामी है। वो जो है समझोगे जब तुम मक्कार हो, तो अगर मक्कारी में है तो भगवान तुमसे बड़ा मक्कार के रूप में उसने शैतान दे दिया, और अगर तुम प्रेमी हो तो फिर तुमसे बड़ा प्रेमी है वो, फिर तुम्हें प्रेम का चमत्कार दिखाता, जो तुम शास्त्रों में पढ़ोगे एक से एक भक्त के यहाँ उन्होंने जो है गाय दुई, खेती करी, उसके काम करे, भात भर दिए, ये सब सच है। प्रेम में जगेगा, प्रेम करना तो सीखो। तो बस मैं इसी के बाद समाप्त कर रहा हूँ बात को, और जो है अपना प्रसाद लो, और प्रसाद में ये अगर सत्संग को सुनते हुए जाओगे अपनाओगे तो प्रसाद है, नहीं तो मनोकामना से आओ तो नए साल में तो मैं गद्दी बंदी कर दूंगा। बाकी दिन में अपना शनिचर इतवार में जो शेष बकाया तुम्हारे प्रसंग उन्हें पूछ लियो, वो इकट्ठे लिख के ले जाओ मुझसे एक बार,
कि भैया गुरुदेव हमारा तो ये मनोकामना कब मरेंगे और कब जिएंगे और क्या क्या होगा, एक बार लिखवा लो, एक बार ही लिख दूँ अपनी योग दृष्टि से देख के। तो इसी के साथ जय सत्यम सिद्धाय नमः।